हेलो गाइस, आज मैं आपको हमारे अमरनाथ ट्रिप की एक धमाकेदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बजट फ्रेंडली और फुल ऑन मस्ती। तो शुरू करते हैं। रायपुर से हम ट्रेन से जम्मू तवी के लिए निकले। वहाँ पहुँचे ही सबसे पहले हमने परमिट और आईडी कार्ड ले लिया। फिर सीधा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल गए। सेम डे दर्शन करके रात को हम मस्त सी होटल में स्टे किया। सिर्फ 1800, खाना भी 600 में हो गया। मंदिर का प्रसाद 200 में ले लिया और बहुत अच्छे से हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप रहा। एक दिन में हमने वो कंप्लीट कर लिया। फिर देन हम जम्मू तवी आ गए। जम्मू तवी से हम निकले एक गाड़ी करके। इस मॉर्निंग हम निकल पड़े श्रीनगर के लिए। एक गाड़ी 10,000 में बुक कर ली और हाउस बोट में स्टे किया 3200 में। ब्रेकफास्ट और डिनर उसमें इंक्लूडेड था। वहाँ मस्ती मारी और अगले दिन सीधा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल गए 8,000 में कार हायर करके। अमरनाथ बेस कैंप से ट्रैक शुरू किया। 2 दिन स्टे किया। खाने का टोटल 3,000 रुपये लगा। खाना वहाँ फ्री था क्योंकि भंडारा चालू था। बाबा के दर्शन करके मन बिल्कुल शांत हो गया। अमरनाथ की यात्रा हमारी बालटाल टू बालटाल थी, तो वो भी हमने 1 डे में कंप्लीट किया। 1 डे कंप्लीट करके हमने दिन भर रेस्ट किया। फिर शाम को हम निकल गए एडवेंचर और एक सुंदर सा व्यू देखने। वो व्यू का आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू है। हम निकले 0 पॉइंट के लिए, जो अमरनाथ बेस कैंप के थोड़ा ऊपर है, कारगिल युद्ध की। आगे चले 0 पॉइंट की तरफ, कारगिल युद्ध पॉइंट और भी एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल पॉइंट्स देखने। भैया ने बोला कि जितने अच्छे स्पॉट्स हैं वो सब दिखा देंगे हम आपको। व्यू तो इतने प्यारे थे कि हमने फ़ोटोज़ और वीडियो लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदी का पानी इतना ठंडा था कि हमने वहाँ मस्त डांस किया, मैगी और मोमोज़ का मज़ा मारा। वो भी कहाँ पे? गुमरी कैफ़े में। जी हाँ, नदी से लगा हुआ एक गुमरी कैफ़े है और एक मंदिर है जहाँ पे हमने शंकर भगवान के पहले दर्शन कर लिए, नदी में थोड़ी मस्ती कर ली और उसके बाद फिर हम गुमरी कैफ़े की तरफ निकल गए। बोलते हैं गुमरी कैफ़े कारगिल यहाँ का सबसे लास्ट कैफ़े है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में नदी, फिर मंदिर, फिर कैफ़े होना, मतलब समझ रहे हो ना वहाँ पे फीलिंग क्या होगी। एकदम वॉव वाली फीलिंग थी। मतलब पानी आप देख रहे हैं ना, इतना साफ और पत्थरों से टकराता हुआ पानी आ रहा था कि मतलब मन तो कर रहा था आज मैं यहाँ पे। वाटर टेस्टिंग भी कर लिया मैंने। मोबाइल को पानी के अंदर डाला और फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई और इतना ठंडा पानी था कि मेरा हाथ मतलब मत पूछो कितना ठंडा सा हो गया। जब हम ये व्यू पॉइंट आ रहे थे तो इसके रूट्स काफ़ी ब्यूटीफुल थे। आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि बाइक से भी आप आ सकते हैं और बाय कार भी आ सकते हैं, लेकिन बाय ट्रक मत आइएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा। गुमरी कैफ़े इंडिया का लास्ट कैफ़े भी है ऐसा बोला उन्होंने। यहाँ मैंने एक नया वुलन स्वेटर भी लिया और भैया ने बोला आप तो और भी सुंदर लग रही हैं। फिर मैंने बोला वो तो मैं पहले से हूँ, लेकिन आपका स्वेटर। मैंने भैया से पूछा ये सब तस्वीरें किस चीज़ की है, तो भैया ने बताया यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था तब के टाइम की यहाँ की तस्वीरें हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। फिर मुझे थोड़ा सा मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि यार मतलब वी आर इंडियंस ना, तो थोड़ी सी तो आंखें नम हो जाती है कि हमारे जो क्या मेरी नज़र पड़ी ये वुलन स्वेटर्स पे जो बहुत प्रिटी था। साल पैटर्न पे स्वेटर था और फिर भैया ने बोला रख लो आप पे, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मैंने बोला भैया आप सही बोल रहे हैं बट ये मैं नहीं रख सकती क्योंकि छत्तीसगढ़ पे इतनी ठंड पड़ती है नहीं, 2 महीने की ठंड पड़ती है। फिर ये जैसे का तैसा मेरी अलमीरा में पड़ा रहेगा। भैया ने बोला कि आप कहीं जाएंगे तो आप तब वियर कर लीजिएगा। तो फिर मैंने बोला नहीं भैया फिर तो ट्रेंड ही चला जाएगा ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। बट देखिए ना कितना प्यारा लग रहा था। फिर हम निकल पड़े अपने एडवेंचर के लिए। रोड थोड़ी ख़तरनाक थी लेकिन ड्राइवर भैया का ड्राइविंग लेवल प्रो मैक्स था, मज़ा ही आ गया। उन्होंने पाकिस्तान की कुछ स्टोरी सुनाई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। 0 पॉइंट पर एडवेंचर एक्टिविटी की 3,000 की जो चीज़ थी वो 300 रुपये में नेगोशिएट करके किया। स्मार्ट हूँ ना मैं, हाँ स्मार्ट होने का तो मेरा अलग ही फ़ायदा है। और फिर क्या हमने वहाँ पे एडवेंचर्स किया, रोड्स के व्यूज़ देख। यार ये भैया जो बर्फ़ में गाड़ियाँ चला रहे थे ना फुल ऑन स्पीड में, उसको देखकर तो मैं डर गई। भैया ने बोला था 3,000 में हम कम से कम 5 राउंड घुमाएंगे। मैंने बोला हमको 5 राउंड घूमने की ज़रूरत नहीं, आप हमें 1 राउंड में ही करवा दीजिए, लेकिन हमको 300 रुपये देने। तो भैया तो मान ही नहीं रहे थे, वो अड़ गए थे हम 300 रुपये ही हम 1,500 रुपये ही लेंगे आपसे। बट मैंने बोला मैं तो नहीं करने वाली हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप ऊपर लेके चलिए मुझे और फिर मैं आपको पैसे देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया 300 रुपये ठीक है। तो हम पर पर्सन 300 रुपीज़ दे के ये बर्फीली राइड किए। फिर हम आ गए जोजिला पास। आई लव जोजिला। और जोजिला पास से जो पहाड़ों की का व्यू था वाह यार, मतलब इतना इंटरेस्टिंग व्यू था। मतलब वहाँ पे जाके हम दोनों फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाए, वीडियोस बनाए और काफ़ी अच्छी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने रील्स सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो मेरी फ्रेंड भी है ना बहुत चबी है, बहुत प्यारी है, तो वो मुझे बहुत सारे ऐसे सजेस्ट करते रहती है कि ऐसा वाला रील बनाते हैं, हम वैसा वाला रील बनाते हैं। तो हमने बहुत टाइप्स की रील्स बनाई, वो आपको मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में और यूट्यूब दोनों में मिल जाएगी।
तो आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। फिर हम रिटर्न हो रहे थे जोजिला पास से अपने अमरनाथ बेस कैंप के लिए भंडारे का भोजन करने की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, 7-6 बजने वाला था। तो 6 बजने के बाद वहाँ पे बहुत अंधेरा सा हो जाता है और लाइट्स भी नहीं होती, क्योंकि भैया बता रहे थे कि सिर्फ ये अमरनाथ के टाइम पे 2 महीने ही ओपन होता है, बाकी सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और इस रास्ते पे पूरी बर्फ़ से ढकी होती है पहाड़, पूरा ट्रक वगैरह सब जाना बंद हो जाता है। तो सिर्फ 2 महीने के लिए खुलती है रोड, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं ऊपर में सब, वो सब नीचे की तरफ रहने चले जाते हैं। बस 2 महीने सिर्फ ऊपर के लिए बोलते हैं ना, सीजन टाइम पे वर्क करने आते हैं। तो हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो नीचे की तरफ नदी का पानी और ग्रीनरी, मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हैं वहाँ पे पहुँच के। तो आप भी मेरे साथ चलिएगा और फील कीजिएगा कि कैसा व्यू है यहाँ का। एक बार तो आपका जाना बनता है। अगर आप ठंड के मौसम में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ स्नो से भरा हुआ पहाड़ मिलेगा, रोड में पूरे ब्लॉकेज रहेंगे। लेकिन अमरनाथ वाले टाइम पे जाएंगे तो आपको रोड ऐसा ही मिलेगा जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। बस आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी थी। हमने बहुत सक्सेसफुली चीज़ें की। उसके बाद हम भंडारे का भोजन करके रेस्ट किए और वहाँ रुद्राक्ष की शॉपिंग करी। ट्रिप और भंडारे में तो आज तो मैंने सिर्फ खाना खाया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप यहाँ से रुद्राक्ष लें तो सिर्फ पंचमुखी लीजिएगा, क्योंकि हमने 1 मुखी, 21 मुखी, 11 मुखी के रुद्राक्ष लिए थे। वो घर जाके हमने देखा तो वो निकला नकली, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। और भंडारे फिर उसके बाद हमने थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग कर ली। कुछ हमको लगा कि घर के लिए कुछ प्रसाद लेने चाहिए, कुछ फ़ोटोज़ लेना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि मुझे एक अमरनाथ का बुक लेना था, तो फिर मैंने लेने के लिए गई मैं स्टॉल पे। बट बुक वहाँ पे लेते मैंने उस बुक को पूरी ही पढ़ डाली। तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। और ये भैया जो थे वो मुझे अमरनाथ में मिले थे जब मैं चल नहीं पा रही थी, तो मुझे सहारा देने के लिए। तो ये बोल रहे थे आप रुद्राक्ष कैसे बेच रही हो? मैं बोली नहीं, मैं रुद्राक्ष नहीं बेच रही हूँ, मैं सिर्फ रुद्राक्ष खरीद रही हूँ और आंटी की हेल्प कर रही हूँ कि वो जो रुद्राक्ष मुझे दे रही है वो असली है कि नहीं। फिर हम अपने बेस कैंप से हम निकल पड़े श्रीनगर की ओर। एक और हमने गाड़ी की, जो हम आए थे तो 10,000 में थी, लेकिन हम जब यहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी, तो हमें सस्ती पड़ी। हम पर पर्सन 800 में हम रिटर्न चले गए श्रीनगर। और श्रीनगर से हम आए थे लगभग 8,000 में, क्योंकि हमारी पर्सनल व्हीकल थी, लेकिन ये कंबाइंड वाला था। तो हमको 800 में पर पर्सन के हिसाब से ये हमको श्रीनगर पहुँचा दी। बहुत सक्सेसफुली रहा हमारा ट्रिप। तो आप भी अमरनाथ ट्राई जरूर की। आप भी अगर बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हैं और नेगोशिएशन सीखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देखिएगा। अमरनाथ ट्रिप की कहानी हम अभी फ़िलहाल यहीं से ख़त्म करते हैं। और ये कुछ पिक्स है मेरी अमरनाथ ट्रिप्स की और जोजिला पास की, जो मैंने वहाँ पे क्लिक करवाई थी। बहुत प्यारी पिक्स आई थी, बहुत ज़्यादा प्यारे वीडियोस आए थे। और स्नो तो उतना नहीं था, बट जब हम ऊपर गए 0 पॉइंट पे तो काफ़ी स्नो मिला, तो स्नो से भी हमने खेला। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप तो शेयर कीजिएगा, साथ में आपके आसपास वालों को भी करवाइएगा। और सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको अमरनाथ जाना है। नेक्स्ट ईयर आप भी अमरनाथ प्लान कीजिए और बहुत अच्छे से विज़िट कीजिए। और मुझे बताइए कैसा लगा अमरनाथ का वीडियो और ट्रिप मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।